नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। क्या हिजबुल्लाह अब और ताकतवर हो गया है? क्या इजराइल को हिजबुल्लाह खत्म कर देगा? आखिर हिजबुल्लाह के पास इतनी ताकत कहां से आई? ये सवाल इसलिए क्योंकि इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में एक बार फिर हिजबुल्लाह ने अपनी टांग अड़ा दी है। हिजबुल्लाह के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इजराइल की तरफ तैनात कर दिए गए हैं। अपने कमांडर और सहयोगी हमास नेता की हत्या से हिजबुल्लाह भड़का हुआ है। इससे पहले 2006 में इजराइल ने लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के खिलाफ हमला किया था। अब उसका बदला भी हिजबुल्लाह लेना चाहता है। यूं तो 7 अक्टूबर 2023 से लेबनान इजराइल सीमा पर तनाव बढ़ा हुआ है। गाजा में इजराइल हमास जंग शुरू होने के बाद से ही इजराइल लेबनान सीमा पर जंग तेज हो गई है। लेबनान हमास की तरफ से जंग लड़ रहा है। लेबनानी सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह ने तो मानो सिर पर कफन बांध लिया है कि कुछ भी हो जाए, हमें तो इजराइल पर हमला करना ही है, चाहे उसकी कीमत जान से क्यों ना चुकानी पड़े। हमास इजराइल में लगातार जंग हो रही है। इजराइल को ईरान, लेबनान, सीरिया, हूती और हिजबुल्लाह से लड़ना पड़ रहा है। इजराइल की सीमा के पास के सभी देश हमास के समर्थन में इजराइल से लड़ रहे हैं, जिसमें लेबनान का हिजबुल्लाह तो किसी की मान ही नहीं रहा और ताबड़तोड़ हमले इजराइल पर करने लगा। लेकिन समय समय पर इजराइल ने भी हिजबुल्लाह को जवाब दिया। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि हिजबुल्लाह की दुश्मनी इजराइल से बहुत पुरानी है। 2006 में युद्ध लड़ने के बाद से हिजबुल्लाह अपना सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल को मानता है। दुश्मनी ऐसी कि कोई भी इजराइल से जंग लड़ता है, हिजबुल्लाह भी साथ देने लगता है। तभी तो हमास की लड़ाई में या फिर ईरान की लड़ाई में सबके बीच हिजबुल्लाह इजराइल से लड़ रहा है। यूं तो हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच काफी समय से जंग चल रही है और हिजबुल्लाह का पूरा समर्थन ईरान दे रहा है, क्योंकि ईरान भी इजराइल का दुश्मन है। और अभी हाल ही में ईरान में हमास चीफ इस्माइल हनिये की मौत से ईरान और भड़का हुआ है। हालांकि पहले भी ईरान की ओर से इजराइल पर सैकड़ों ड्रोन, क्रूज मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ हमले के बाद से तनाव और तेजी से बढ़ गया है। और हिजबुल्लाह ने तो मानो प्रण कर लिया है कि ईरान से बैर नहीं, इजराइल तेरी खैर नहीं। जबकि इजराइल से जंग में हिजबुल्लाह को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। कौन है हिजबुल्लाह? हिजबुल्लाह लेबनान का कट्टर शिया आतंकवादी समूह है। 1982 में इजराइल ने जब दक्षिणी लेबनान पर आक्रमण किया था, तब हिजबुल्लाह संगठन अस्तित्व में आया। हालांकि आधिकारिक रूप से हिजबुल्लाह की स्थापना 1985 में हुई थी। तब से लेकर अब तक हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल पर हमले करते रहते हैं। इजराइल ने भी हिजबुल्लाह के खिलाफ कई ऑपरेशन चलाए हैं। हिजबुल्लाह इजराइल को खत्म करना चाहता है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि हर साल हिजबुल्लाह को करीब $70 करोड़ से ज्यादा का फंड मिलता है। इसका एक बड़ा हिस्सा ईरान से आता है। इसके साथ ही ईरान हिजबुल्लाह को हथियार, सैन्य ट्रेनिंग और खुफिया जानकारी के जरिए भी मदद करता है। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह के शस्त्रागार में तकरीबन 1,20,000 से 1,30,000 मिसाइलें हैं। इसमें कुछ लंबी दूरी की मिसाइलें भी शामिल हैं, जो पूरे इजराइल तक मार करने में सक्षम हैं। हिजबुल्लाह के पास एंटी टैंक मिसाइलें, दर्जनों ड्रोन, एंटी शिप मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी मौजूद है। हिजबुल्लाह ने इजराइल में काफी अंदर तक निगरानी के लिए ड्रोन भी भेजे हैं, जिनकी मदद से देश की सैन्य स्थलों की फुटेज हासिल की जा सके। हिजबुल्लाह ने इसी जून में पहली बार ईरान निर्मित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का इस्तेमाल किया था, जिससे इजरायली लड़ाकू विमानों को पीछे हटना पड़ा था। हालांकि इजराइल की ताकत भी कम नहीं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की माने तो इजराइल की आर्मी दुनिया की 20 सबसे ताकतवर आर्मी में से एक है। इसके अलावा इजराइल आर्मी में 1,69,500 एक्टिव सैनिक हैं। वहीं 4,65,000 सैनिक रिजर्व यूनिट में हैं। इजराइल के कुल सैनिकों की बात करें तो देश के पास इस वक्त 6,34,500 सैनिक हैं। वहीं इजराइल के पास खतरनाक हथियारों की भी कोई कमी नहीं है। देश के पास सबसे घातक हथियार एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम है। ये धरती पर पहुंचने से पहले ही हथियारों को मार गिराता है। इसके अलावा रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के पास 1 दर्जन परमाणु हथियार, 241 लड़ाकू जेट, 48 लड़ाकू हेलीकॉप्टर और 2,200 टैंक्स हैं। वहीं इजराइल के पास 1200 तोपखाने और कम से कम 7 युद्धपोत और कम से कम 6 पनडुब्बियां हैं। इन सब के अलावा इजराइल के पास दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी मोसाद भी है, जो दुनिया भर में अपने नेटवर्क के लिए जानी जाती है। इजराइल का इस समय सिर्फ एक ही बात पर ध्यान है कि कैसे हमास से अपने बंधकों
बंधकों को रिहा कराया जाए, दूसरा हमास का आखिर कैसे सफाया किया जाए। इन दोनों वादों को पूरा करने के बाद इजराइल के पीएम नेतन्याहू अपने अगले मिशन पर बढ़ सकते हैं, जिसमें हूती, हिजबुल्लाह, लेबनान, ईरान भी शामिल है। अभी इजराइल का सारा फोकस हमास पर है और बाकी जो भी लोग जंग लड़ रहे हैं उनसे बचने की कोशिश में नेतन्याहू का प्लान है, वरना इजराइल की सैन्य ताकत के सामने ये लोग कहीं नहीं टिकते। लेकिन हाँ, अब हिजबुल्लाह और इजराइल में एक बड़ी जंग होने वाली है, जिसमें यह पता चल सकेगा कि क्या वाकई हिजबुल्लाह ताकतवर हुआ है या फिर इजराइल हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ खबर को शेयर करना मत भूलिएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।